पहले तो ये जान लो, भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी, सीपीआईएम, आम आदमी पार्टी, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये 6 पार्टियां भारत में राष्ट्रीय पार्टी हैं। बाकी सब गड़बड़ है, बाकी सब गड़बड़ है, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। अपने मन से नहीं लिख सकते बाबू ना, आयोग दर्जा देता है आपको, राज्य की पार्टी का दर्जा हासिल है। अब आप अपने को कुछ भी लिखो, लेकिन दर्जा आपको कानूनी तौर पर राज्य की पार्टी का है। पीस पार्टी वाले भी राष्ट्रीय लिखते हैं अपने को, ठीक है। जयंत की पार्टी भी राष्ट्रीय बताती है अपने को, राष्ट्रीय लोकदल, लेकिन राष्ट्रीय नहीं है। आप भी राष्ट्रीय नहीं हो, ये स्वीकार करना चाहिए, इसमें क्या बुराई। लालू यादव की पार्टी भी राष्ट्रीय नहीं है, ममता जी की पार्टी भी राष्ट्रीय नहीं है, उद्धव की पार्टी भी राष्ट्रीय नहीं है, ये समझ लो हमेशा के लिए। आगे से इस विषय पर चर्चा ना हो तो ठीक है, मैंने इसीलिए कहा कि इसको भी फरियाद है। दूसरी बात, एक निखिल जी लाए, ये व्हाट्सएप वालों के प्रभाव में आ जाते हैं नई पीढ़ी के लोग, कि जी सारे मुसलमान मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रमाता घोषित करो, भाजपा वाले क्यों नहीं कर रहे। उनको लगा होगा कि ये ठीक है, ऐसा माहौल बनाएंगे तो बात बन जाएगी। क्यों भाई, मैं एक सवाल पूछता हूं, राष्ट्रमाता घोषित करोगे तो हम गाय को बख्शेंगे क्या, और नहीं तो हम काट देंगे गाय को। क्यों? क्योंकि तुमने राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया। रुक जाओ भाई, ठीक। मैं पूछना चाहता हूं सारे मौलानाओं से, ये तो छोड़ो छोड़ो, निखिल वगैरह सब लोग नई पीढ़ी के लोग हैं, ये तो अभी सीख ही समझ रहे हैं। मुफ्ती साहब, मैं देश भर के मौलानाओं से पूछ रहा हूं जो हाथ में कार्ड लिए घूम रहे, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, गांधी जी को संविधान ने राष्ट्रपिता ने घोषित किया? ना किसी सरकारी फाइल में लिखा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, ठीक। गांधी जी पर चप्पल मार के देखो, जेल जाओगे, पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। ये कौन सी तरीका हो गया कि राष्ट्रमाता घोषित करोगे तो हम गाय को बख्शेंगे, नहीं तो हम काट डालेंगे। मुफ्ती साहब, ये क्या तमाशा है हिंदुस्तान में? कौन माई का लाल गाय को काट देगा? मैंने तो बकरीद के दिन से एक दिन पहले कहा था, जिस जिसके भुजाएं फड़क रही हो, उत्तर प्रदेश में अपना जोश आजमा लो, काट के दिखाओ गाय कहीं। वो ठीक कहते हैं योगी जी, 7 पीढ़ी, गिन के 7 पीढ़ी तक असर रहता। मुफ्ती साहब, ये क्या तमाशा है? ये गाय को लेके अजब तमाशा शुरू हो गया है। गाय की फोटो लगा के बकरीद की बधाई दी जा रही थी, ये तमाशा नहीं है क्या? आप भारत के बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं क्या? और फिर बवाल हो जाएगा तो रोते फिरेंगे। अब खोड़ा में क्या हो रहा है? एक ने राक्षसों जैसा काम किया, पूरे खोड़ा में सुधार अभियान शुरू हो गया। मुफ्ती साहब, क्या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, निखिल बाबू तुम भी सुन लो, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के कहीं सूचना के 3 मदरसे चल रहे थे, तीनों बंद हो गए। क्या मुकदमा और दर्ज हो गया, आज FIR भी हो गई। चुपचाप चल रहे थे ना मदरसे, ज्यादा 3-5 किया, बहादुरी दिखाई, मदरसे भी गए ना। ये गाय गाय का ड्रामा नहीं करो भैया, इसमें एक्सपोज हो जाओगे पूरी तरीके से। बोले हम मतलब मानेंगे गाय को तब छोड़ेंगे, नहीं तो काटेंगे, नहीं तो आप कानूनन उसको गाय राष्ट्रमाता बताओ। अच्छा, कानूनन नहीं बताएंगे तो आप काट लोगे? चुनौती देना चाहते हैं क्या भारत को? ये तमाशा बंद कर दीजिए, सेहत के लिए अच्छा है सबकी। एक खबर आ रही है कि जिसको ममता जी की पार्टी ने नेता विपक्ष के लिए कहा था चिट्ठी लेके, उनकी चिट्ठी खारिज हो गई। ममता जी के विरुद्ध जो लोग 58 विधायक चिट्ठी लेके गए ममता जी की इच्छा के विरुद्ध, और जिन सज्जन को उन्होंने कहा ये नेता विपक्ष, उनको मान्यता मिल गई। और इधर मान्यता मिली और उधर अभिषेक बनर्जी के घर ईडी के वो पहुंच गए हैं लोग। रवि प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। रवि जी का भी बहुत स्वागत।
ये और डेवलपमेंट हो गया। रवि जी, आप कांग्रेस दुविधा में हमेशा रहती है। राहुल जी कह रहे थे कि बहुत बुरा हो रहा है, और अधीर रंजन कह रहे हैं कि जो जैसा बोया है वैसा ही काटेगी ममता। क्या ममता ने जैसा किया वैसा ही उसके साथ हो रहा है? कम से कम आपस में एक लाइन तो ले लिया करो, या अधीर राहुल जी से पूछ ले, राहुल गांधी अधीर रंजन को समझा दे कान में कि ना बेटा इधर चलो। अब वो अलग ढपली बजा रहे, वो करे दोनों चोर हैं। क्या वो कह रहे कि जो भी सही टीएमसी वाला हो वो कांग्रेस में आ जाए। रवि जी, अमिताभ जी, अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा या राहुल जी क्या कह रहे हैं, ये मैंने अभी बयान देखा जी। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र के अनुरूप ही काम कर रही है। उसने 21 जून 2022 में महाराष्ट्र में भी ऐसे किया था। एकनाथ शिंदे जी को खड़ा कर दिया। उसी शिंदे जी को जब शिवसेना खड़ी हुई तो केवल 2.5 साल के थे। इस शिवसेना को खड़ा किया था बाला साहब ठाकरे ने 66 में, तो उस समय केवल 2.5 साल के थे एकनाथ शिंदे जी। लेकिन एकनाथ शिंदे ने कहा कि एको हम दूसरी नस्ती न भूतो न भविष्य, बोला हम ही शिवसेना है, और सरकार ने मान लिया। उसके बाद एक और दौर आया जब 25 जून 2023 को प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि ईडी सीबीआई के बाद एसआईटी का गठन हुआ, और अजीत पवार जी को कह रहे थे कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और ठीक 7 दिन बाद जब वो भाजपा में आ गए तो उनको आपने वित्त मंत्रालय, वित्त मुख्यमंत्री भी बना दिया, और असली एनसीपी के मालिक वही बन गए। क्या उनकी हैसियत थी जब अजीत पवार की, जब उनके चाचा ने पार्टी गठन किया? जब टीएमसी का गठन हुआ था तो जो आज के महाशय नेता गए उन्होंने कितनी योगदान दिया था? आप और हम चाहे बुराई जितनी करने की, देश देखा है कि जितनी शिद्दत से ममता बनर्जी ने मेहनत करके और लेफ्ट के आधिपत्य को खत्म किया, उतना किसी ने किया नहीं। रोड पर लड़ने वाली नेता थी। दूसरी बात, 3 पार्टियों को तोड़ करके वास्तविकता का दूसरे को दर्जा दिला देना। आसाम में असम गण परिषद, उड़ीसा में नवीन पटनायक और पंजाब में अकाली दल, तीनों को भस्मीभूत कर देने का काम है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहते थे कि भारत में क्षेत्रीय पार्टियां नहीं रहेंगी, तो इनकी नजर में न क्षेत्रीय पार्टियां रहेंगी न ये रहने देंगे। अब वो रसिया और नॉर्थ कोरिया जैसा चुनाव यहाँ होगा। रवि भाई एक मिनट अभी ठीक है, अब रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा। इसमें एक छोटा सा सप्लीमेंट है, फिर मैं भाई बीजेपी के पास चलूंगा। आपकी बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हो पाऊंगा क्योंकि भाजपा ये असली टीएमसी, नकली टीएमसी, आधी असली आधी नकली 4 पार्टियां भी बन जाए तो भी, मेरी बात समझिए ध्यान से, तो भी इनमें से किसी को भाजपा नहीं लेने जा रही, चिमटे से भी नहीं छुएगी। ये कुंडी खटखटाते खटखटाते अपना सर फोड़ ले, दरवाजा नहीं खुलेगा। रुक जाओ, सुन लो धैर्य से, ठीक। इसलिए ना कोई मंत्री बन रहा है ना कोई चपरासी बन रहा है। बाकी ममता जाने अपनी पार्टी बचा पाए तो बचाए, नहीं बचा पाए तो नहीं बचाए। ममता की पार्टी बची रहे, जिम्मेदारी भाजपा की है क्या? रवि प्रताप, किसी दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी क्यों हो कि दूसरी पार्टी बची रहे? भाजपा ने, कि जब वाजपेयी जी कहते थे कि दलों को तोड़ने मरोड़ से सत्ता हाथ में आती है तो सत्य को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये वो भाजपा है कि दलों को तोड़े और मरोड़ने से सत्ता हाथ में रहती है, मंगल ग्रह तक तोड़ेंगे। नहीं, आप बात नहीं समझ पाए। मैंने क्या कहा, आप समझ ही नहीं पाए। भाजपा को किसी की जरूरत नहीं, एक विधायक की जरूरत नहीं है तोड़ने में। आपको समझ नहीं आई बात? जरूरत हो या ना हो, आज या कल ये लेंगे उनको, आप लिख लीजिए। ये छोड़ेगी नहीं, जिनको तोड़ा सबको लिया। ठीक है रवि भाई, ठीक है। असल में सबसे ठीक है, अब रुकना होगा। दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये जितनी पार्टियां हैं ये सब ये कहती हैं कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भाजपा ले, मेरे घर में कोई टूट फूट ना हो। क्यों भैया, शिवपाल जी और अखिलेश जी में संघर्ष हुआ, पार्टी या टूटी? गजब बात है। खुद पार्टी संभाल नहीं पाओ और कहो ये कि भाजपा वाले तोड़ रहे। अरे अपने घर में कुंडी ताला खुद भी रखो यार, कुछ तो सीखो अगर पार्टी चला रहे तो। खैर, अनंत अमित, विपक्ष कह रहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है टीएमसी में
टूट फूट, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसी की रणनीति है। भैया जी, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम। आज आखिर वो दिन आ ही गया, जो खेला होवे का नारा जो ममता दीदी ने दिया था, आज वो खेला हो गया। भारत की राजनीति के इतिहास में पहला ऐसा अवसर होगा जो कि ममता दीदी के अवसान का, इससे बड़ा एग्जाम्पल भारत की राजनीति में आज तक नहीं होगा कि कल 1 महीना होंगे परिणाम को आए हुए और 1 महीने में ही पूरी दल ही चली गई। और जहां तक कुंडी ना खटखटाओ राजा वाली जो बात है ना, तो ये दादा कह रहे कुंडी, हम तो कह रहे कुंडी मत खटखटाओ दादा। वो कह रहे राजा मुझे अंदर आने दो। अरे हमें तो जरूरत ही नहीं है, हम तो 2/3 बहुमत के साथ हैं, हमें आपकी क्या आवश्यकता है, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अभी रवि भैया ने कहा भारतीय जनता हमारे ऊपर आरोप लगाया, तो आज से 1 हफ्ता पहले श्रीमंत राहुल गांधी जी ने दलित मोर्चा की एक बैठक बुलाई। उस मोर्चा में उन्होंने कहा कि इस देश में प्रादेशिक दलों का महत्व इसलिए बढ़ गया चूंकि हमारे पूर्व के नेताओं ने दलितों के लिए काम नहीं किया, इसीलिए प्रदेश में प्रादेशिक दलों का महत्व बढ़ गया। ये राहुल गांधी जी कह रहे थे। पहली बात। आज पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ऋतु व्रत आज 59 विधायकों के साथ, 59 विधायकों के पत्र के साथ, और साथ साथ एक बस भी जा रही थी जिस बस में 59 विधायक बैठे हुए थे। और जिस तरीके से राज्यपाल के पास जाते हैं और अपना पत्र देते हैं, यही रीतवत से कल पत्रकारों ने पूछा कि साहब आपको टीएमसी से निकाल दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, मुझे टीएमसी से नहीं निकाला गया है, मैं तो टीएमसी में हूं। और आज वो भारत के इतिहास का, राजनीति का ये दिन कभी भूलने वाला दिन नहीं होगा कि ममता दीदी, और भारत के राजनीति के लोगों को यह सीखना होगा कि राजनीति में क्या नहीं करना चाहिए। ये ममता दीदी का अवसान बता रहा है कि भारत में राजनीति में क्या नहीं करना चाहिए, तुष्टीकरण कैसी नहीं करनी चाहिए। और एक होती थी, भैया जी आप भी जानते होंगे, एक पायल, एक विधायिका जी हैं, वो बड़ा करीबी थी ममता दीदी की। पायल भी उसी श्रेणी में 59 विधायकों में। और सबसे पहला जो नाम है भैया जी, वो जावेद खान का नाम है। जो जावेद खान, ये बार बार जो लोग कह रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में, आपको आज ही बताने देना चाहता हूं, उसी जावेद खान के 90 प्रॉपर्टी पे 1 हफ्ते के अंदर बुलडोजर चलने वाला है, उसी विधायक के बेटे के प्रॉपर्टी पे। तो ये लोग अपने आप को ये भूल जाएं कि अनंत भाई, अपना मुगालता कम से कम आवश्यकता ही नहीं है। हटा दीजिए। देश को कब तक गुमराह करेंगे? जवानों को गुमराह करेंगे, किसानों को गुमराह करेंगे, महिलाओं को गुमराह करेंगे, शिक्षकों को गुमराह करेंगे, छात्रों को गुमराह करेंगे, देश को गुमराह करेंगे। कभी मुसलमानों के गुमराह करने से देश नहीं चला करता। वो दिन दूर नहीं है जब जनता आपसे भी पूछेगी। आप मीडिया के मैनेजमेंट में एक नैरेटिव फैला करके देश के लोगों को गुमराह करने का काम करें, लेकिन ये देश बड़ा प्रबुद्ध है, बड़ा जागरूक है, बड़ा समर्पित है, ये जानता है, छलियों को भी जानता है, पहचानता है। आपको भी जानेगा पहचानेगा, इसलिए आपके प्रधानमंत्री जिसको मनमोहन करते थे उसने 114 बार जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। देश की युवाओं का क्या बताना चाहते हैं? जैन जी को क्या बताना चाहते हैं? जैन जी को भड़काने का काम अगर कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी कर रही ना। कांग्रेस का युवराज कह रहा है कि देश की युवा आ गया हो, किसलिए आ गया हो साहब? तो तोड़ फोड़ के लिए आ गया हो। श्रीलंका बनाओ, नेपाल बनाओ, बांग्लादेश बनाओ, ये कौन कह रहा है? ये आपका युवराज कह रहा है ना। बात नहीं करते हैं। देश के नारे में जब पूछा जाता है कि प्रेस के फ्रीडम पे बात करिए तो आप बात नहीं करते हैं, प्रतिनिधि आय पे बात नहीं करते हैं, इस देश का विकास हो रहा है बात नहीं करते हैं। देश में हैप्पी इंडेक्स कहाँ चला गया बात नहीं करते, हंटर इंडेक्स कहाँ चला गया बात नहीं करते, हमारे पासपोर्ट की हैसियत क्या हो गई बात नहीं करते। और आप आज देश को सारे शब्दबाज दिखा रहे हैं। पैसे के तंत्र पे 10,107 करोड़ खाते हैं, 10,000 करोड़ में खरीदा आपने। याद रखिए, जनतंत्र में जनता ही तंत्र की रक्षक है। जनता को मूर्ख समझने का, जनता को मूर्ख समझने का अपना भान खत्म करिए और इस देश की जनता के सामने नतमस्तक होइए और समसामयिक सत्यता को समझिए और जनता जनार्दन को प्रणाम करिए। तब तक आपकी सरकार है वो भी जाने वाली है। सारे लोगों को उखाड़ देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, पार्टियां तोड़ देंगे। इससे राजनीति चलती है। जब दो आप थे तब आपके घर में किसी ने ईडी सीबीआई नहीं भेजा, वरना आप नहीं होते आज की तारीख में। उसी शिवसेना के यहाँ बाला साहब के यहाँ आपके गृह मंत्री जी दर दर भटक रहे थे। अभी अभी कहा है उनके यहाँ
कि आप यहाँ मिलने का समय नहीं मिला आपकी गृह मंत्री जी के और साथ थे आप क्या? उसी शिवसेना को खत्म अच्छा, कर ये दिए। बताइए, आप कैसी बार-बार बात कर बाला रहे हो साहब की मेरे बात भाई अनंत करते हैं, तो विजय बाला जी? साहब के विचारों अरे की बात क्यों नहीं भाजपा करते हैं? बाला साहब तो मैं कहते रहे आप कि हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं तो क्या उनका बेटा आपसे हिंदुत्व बात की बात करता कर हूं, रहा है क्या? आप जिस हिंदुत्व की आज बात कर सनातन की रहे बात उनका हैं, बेटा कर रहा है, उनका बेटा जिस दूसरी हिंदुत्व की की बात कर करते रहा है, हैं, वो ये हिंदुत्व की बताइए बात कि नहीं कर रहा है, फारसी शब्द वो है जय या श्री राम नहीं हिंदुस्तानी बोल शब्द रहा है? है, वो आपको जय ये माँ भी काली पता नहीं नहीं बोल रहा होगा। है, जय माँ दुर्गा नहीं बोल रहा है, सनातन वो शब्द की मौलानाओं के आप साथ घूम रहा परिभाषा है, को इसी वजह से उसका दूषित हश्र हो मत रहा है। करिए। सनातन वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, बिल्कुल करता है ना, हम इस भी तरह तो की वही बात बातें नहीं करते किया हैं। करता। हमने तो G20 में दिखाया ना, हमने इस दुनिया तरह की को बात बताया नहीं, किसी G20 को में अंडा मारेंगे, वासुदेव किसी को कुटुंबकम पत्थर की बात हमने ठीक, की। मैं दोनों किसी मित्रों को को रोकूंगा, दौड़ा के मारेंगे, दोनों किसी को मित्रों को भिड़ा के रोकूंगा, मारेंगे। दोनों मित्रों को रोकूंगा।